हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन लैब। इससे पहले कि आप लोग मुझे कुछ भी बताएं कि आप लोग कैसे हैं या मैं आपसे पूछूं कि कैसे हैं आप सब, इसीलिए उससे पहले ही मैं बोल दूं आप सभी को गाइज अ वेरी हैप्पी होली इन एडवांस। एंड एडवांस क्या भाई, हम लोग बस आ ही चुके हैं होली के करीब, तो होली वाली फुल फील में हम दिख रहे हैं। आप लोग भी देख पा रहे हैं, बैनर भी फुल होली की फील में है, आपकी स्वप्निल मैम भी फुल होली के फील में है, माँ गुलाल उलाल लगा के बिल्कुल बढ़िया तैयार है। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को प्रॉमिस किया गया था कि होली स्पेशल मैराथन्स आपके लिए होंगी, लाइव टेस्ट की होली स्पेशल मैराथन्स होंगी। तो यहाँ पे हैं हम आज रीजनिंग लाइव मॉक टेस्ट 2 के साथ। आज हमारा सेकंड मॉक टेस्ट है, कल हमारा एग्जैक्टली 12 बजे पहला मॉक टेस्ट हो चुका है एंड आई होप सभी लोग को बहुत पसंद भी आया होगा। तो आज हम देखने वाले हैं सेकंड मॉक टेस्ट, जो कि है एक तरीके से आपके लिए एग्जाम से पहले ही एग्जाम, क्योंकि ये पूरा ही एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है। होली स्पेशल है, आज इसका डे 2 है एंड इसका 30th ऑफ मार्च को डे 3 होगा। 12 बजे डेली बेसिस पे आपका होगा ये मैराथन में रीजनिंग का टेस्ट, ठीक है। तो बाकी बातें करते हैं हम लोग बाद में, तो शुरू करते हैं, आइए शुरू करते हैं, ठीक है। पहले तो वेलकम ऑन लैब हो जाए। ये लैब वाली स्लाइड पता नहीं काहे चलती नहीं है कभी कभी, बट ठीक है, चलिए छोड़िए, आ जाते हैं हम वेलकम ऑन लैब। तो मैं कर ही चुकी हूं, पता है आपको, लाइव टेस्ट मैराथन चल रहा है होली स्पेशल। आज सेकेंड डे है, कल डे 3 होगा, आई मीन 30th को डे 3 होगा, जिसमें रीजनिंग आप देखोगे, रीजनिंग का टेस्ट एग्जैक्टली 12 बजे। बाकी के टेस्ट का टाइम शेड्यूल दे रखा है, इंग्लिश एट 8 AM, GS एट 10 AM, रीजनिंग आपको पता है, हिंदी एट 2 PM एंड मैथ्स एट 3 PM, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे जितने भी सेशंस होंगे सबका PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है माई स्टडी लैब। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट फ्रॉम देयर एज वेल। चलिए, मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास। अभी होली वाली फील तो आती ही रहेगी, लेकिन हम थोड़ा पढ़ाई भी कर लेते हैं। और देखो भाई, सब लोग, क्योंकि कोविड दोबारा से बहुत भयंकर तरीके से फैल रहा है, इसीलिए काफी सेफ होली खेलिएगा। ट्राई नॉट टू गेट ट्राई नॉट टू मीट न्यू पीपल, क्योंकि बहुत ज्यादा फैल रहा है कई सारी सिटीज में, इवन इन आवर सिटी लखनऊ में भी काफी ज्यादा बुरी तरीके से सिचुएशन फैल रही है। सो आई वुड जस्ट सजेस्ट यू गाइज टू प्लीज थोड़ा नॉर्मल होली खेलिए, मतलब ऐसे उधियाने वाली नहीं, बिल्कुल से मार बिल्कुल पगला गए, होली आ गई तो अरे भैया। चलिए, बातें हो रही थी ज्यादा, इसीलिए टाइम आपको थोड़ा और दे देते हैं, 5 सेकंड का और टाइम लीजिए और ये क्वेश्चन सॉल्व करिए कोडिंग डिकोडिंग का। ओके, टाइम्स अप, पॉज। आ जाते हैं, कोई कोड है जिसमें ट्रैक्टर को कैसे लिखते हैं, ऐसे ट्रैक्टर लिखा है, आप देखो TRACTOR, और इसका कोड क्या है ART। समझ में आया? ART लिख के समझ में आ गया ना। फिर D, चलिए +1 हो गया यहाँ पे, फिर ROT, क्या देखा, A इधर आ गया, T इधर आ गया, R ऐसे ही रहा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए, और बीच वाला जो लेटर है आपका C, उसमें क्या किया गया है, जो C लेटर है उसमें 1 ऐड कर दिया गया है। यही सेम चीज करी गई थी, यही सेम चीज आपको करनी थी हमारे नेक्स्ट लेटर के साथ, नेक्स्ट वर्ड के संग जो दिया था। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि अगर ट्रैक्टर का कोड ये है तो ट्रक का क्या कोड होगा, TRUCK। भाई R इधर आएगा, T इधर आ जाएगा, U में +1 करोगे, पहली चीज तो आप देख लो R और T आपका आ गया है, U में +1 करेंगे आ जाएगा V, RTV आ गया ना। RTV गिवन है सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में, बाकी कहीं पे RTV गिवन ही नहीं है, इसीलिए आगे का देखने की जरूरत ही नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर बी RTVKC will be the correct answer. RTVKC will be the correct answer. Option number B. Is that clear? क्लियर हो गया सभी को? ओके, चलिए, अभी क्लियर हो गया है तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन आपका सिंपल सा था, ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगना था, फिर भी मैंने 20 सेकंड का टाइम दिया, बट आई वांट यू गाइज टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ दिस लेवल एटलीस्ट, मतलब मैक्सिमम अगर मैं बताऊं ना तो 10 से 15 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं। आपको क्लियरली यहाँ पे दिखना चाहिए, यहाँ पे TRA है, यहाँ पे ART हो गया, मतलब लेटर्स को शफल कर दिया गया है, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है। तो TR है तो RT वैसे भी होगा, CK है तो KC होगा, तो अब बीच में आपका +1 हो रहा था तो U में +1 करके दिया आ जाएगा। पेन की जरूरत नहीं है पढ़नी चाहिए आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल देखिए, बड़ा ही अच्छा सवाल है,
बहुत ही सिंपल सा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। बस इसकी एक जो ट्रिक होती है वो आपको पता होनी चाहिए, ट्रिक आपको पता होनी चाहिए इसकी। चलिए इसको पॉज कर देते हैं। यहां पे पूछा गया है when seen in a mirror a clock shows 7:25, मतलब ये थी आपकी घड़ी, ठीक, यहां बज रहे थे 12, यहां 3, यहां 9 और यहां 6, यहां था 7 और 7:25, मतलब यहां पे 5 पे थी। ये था टाइम, 7:25 हो रहे थे, जिसमें छोटी वाली सुई थी 7 पे, मतलब आर हैंड और मिनट हैंड था, 7:25 हो रहा था तो 5 पे था। अब बोला गया कि यहाँ पे मिरर लगा है, मिरर इमेज इसकी क्या होगी, मिरर इमेज जब आप निकालोगे तो इसका क्या टाइम आएगा। तो मिरर इमेज में मैंने आपको क्या बताया था कि राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट हो जाएगा। तो आप देखिए मिनट हैंड आपका राइट में है तो मिनट हैंड आपका लेफ्ट में चला जाएगा, मिनट हैंड लेफ्ट में जाएगा लेकिन पोजीशन यही रहेगी, तो मिनट हैंड आपका लेफ्ट में आ गया और यहां पे होता है 7, कितना भी टाइम होगा 1:35 आएगा आपका, 35 मिनट तो रहेगा। फिर देखिए ये लेफ्ट वाला था, ये राइट चला जाएगा, राइट चला गया तो यहां पे क्या आ गया, 4 पे आ जाएगा आपका। इन केस देखो ये तो मैं आपको बता रही हूं कि कैसे होता है, ट्रिक इसकी मैं अभी आपको बताऊंगी। यहां पे तो आपका आ जाएगा, यहां पे आपका आ जाएगा 4:35, लेकिन इतना दिमाग कौन लगाए भैया, इतना दिमाग कौन लगाए। एग्जाम में हमको दिमाग लगाने का नहीं, हमको क्वेश्चन सही करने का नंबर मिलता है, और सही तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। 12 दिखते हैं हमको, 12 आवर्स का 12 घंटे होते हैं एक सुई में, दोबारा से घूमती है तो 24 हो जाते हैं, लेकिन एक घड़ी में आपको 12 हाथ दिखते हैं, 12 हैंड्स आपको दिखते हैं। टाइम पूछा गया है 7:25 हो रहा है, 7:25 हो रहा है, माइनस कर दीजिए बस, 12 है जो कितने टोटल घंटे हमको दिखते हैं प्लस माइनस जितना टाइम हो रहा है, जब आप इसको कर दोगे तो 4:35 आ जाएगा आपका जवाब, है ना, आ जाएगा कि नहीं। 60 मिनट होते हैं, 100 में से मत माइनस करिएगा, 60 में से माइनस करके देखिए। अब ये नहीं कि हमने देखा 25 है तो इधर 75 होना चाहिए, भाई 12 है, आपको माइनस करना था 7:25। तो जब एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 25 चले गए तो 35 वैसे ही बचेंगे, और इधर आपका 11 बचा, 11 में से 7 गए, कितना बचा 4, 4:35 आ जाएगा आपका सही आंसर। आपका आंसर क्या आ जाएगा 4:35, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे, सिंपल सी ट्रिक है, 12 में से माइनस कर दीजिए जो टाइम दिया है तो आ जाएगा आपका मिरर इमेज ऑफ दैट क्लॉक, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन आपका फिगर कंप्लीशन का है, लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, जितने क्वेश्चन हम अभी देखे हैं ना उससे थोड़ा सा अलग है आपका ये क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग इसलिए है, क्विकली गाइस, जल्दी जल्दी करिए। आइए इसको पॉज कर देते हैं। आप क्या देखते हो यहां पे, सबसे पहले अगर आप देखो, सबसे पहले जो हमें दिखाई देता है वो ये है कि जो पहला फिगर है, देखो ये तो पहला फिगर हो गया हमारा, कलर चेंज कर लेते हैं इसका ताकि आपको ध्यान से दिखे। ये आपका दूसरा फिगर है और ये आपका तीसरा फिगर है। आपने क्या देखा कि यहाँ पे सीधे सीधे ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए 2 एरोस थे। सेकंड फिगर में क्या हुआ कि जो सेकंड एरो था उसका डायरेक्शन क्या हो गया, इनवर्स हो गया, उसका डायरेक्शन पलट गया, ऊपर की तरफ फेस कर रहा था अब वो नीचे की तरफ फेस कर रहा है। अब यहां से फर्स्ट से सेकंड पर तो आ गए, फिर सेकंड से थर्ड तक जाने के लिए हमने क्या किया कि दोनों ही जो फिगर्स थे आपके, दोनों ही एरोस को पलट दिया। यहां पहला फिगर था ऊपर की तरफ तो यहां पहला आ गया नीचे की तरफ, यहां दूसरा था नीचे की तरफ तो यहां दूसरा हो गया ऊपर की तरफ। क्या किया, पहले से दूसरे तक आने के लिए सेकंड फिगर को पलटा, फिर दूसरे से तीसरे तक जाने के लिए फर्स्ट और सेकंड दोनों को पलट दिया। सेम चीज यहां पे देखिए, पहले से दूसरे तक आने के लिए सिर्फ सेकंड फिगर को पलटेंगे, इधर राइट फेसिंग था इधर लेफ्ट हो गया, अब हमें दोनों को पलटना है, तो ये ऊपर था ये नीचे हो जाएगा और ये लेफ्ट था तो हमारा ये राइट फेसिंग हो जाएगा। सेम चीज यहां भी करनी थी आपको,
पहले से दूसरे तक जाने के लिए सिर्फ दूसरे पर ध्यान देना था, सिर्फ दूसरे पर ध्यान देना था। तो पहला तो सीधे ही रहेगा और दूसरा नीचे की तरफ था तो दूसरा अब ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो बोथ एरोज आ जाएंगी आपकी फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ आ जाएंगी दोनों एरो। और देख लो कहां गिवन है, ऑप्शन नंबर ए में गिवन है ना, फिगर 1 में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब, जहां पे बोथ दी एरोज आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा सवाल है, 10 सेकंड का सवाल है, इसीलिए मिलेंगे भी केवल 10 ही सेकंड। ये ना सोचिए कि ज्यादा टाइम मिल जाएगा। जल्दी से देखिए और जवाब दीजिए। यहां कुछ है ही नहीं यार। फर्नीचर टेबल और फ्लावर के बीच का आपको रिलेशन बताना है, फर्नीचर टेबल और फ्लावर के बीच का रिलेशन बताना है। भाई टेबल क्या है, टेबल एक तरीके का फर्नीचर ही है ना, टेबल एक तरीके का फर्नीचर है। तो ये हो जाएगा आपका टेबल जो कि है एक तरीके का फर्नीचर, और फ्लावर तो एकदम ही अलग है ना। टेबल जो कि है एक तरीके का फर्नीचर और फ्लावर तो एकदम ही अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। रिलेशनशिप आपको बताना था तो आपने बता दिया, फिगर 1 दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिगर कंप्लीशन का, जिसके लिए दे देते हैं आपको 15 सेकेंड। बस 15 सेकेंड बहुत है, 15 सेकेंड से ऊपर टाइम नहीं लगना है आपका इसमें। जल्दी से देख के जवाब दीजिए। चलिए, आपने देखा यहां पे एक फिगर बन रहा था, और वो फिगर कैसा था, फिगर हमारा कुछ ऐसा था कि नीचे की तरफ जो लाइंस थी, नीचे आप देखो अगर जो लाइन है आपकी, ये जो लाइन है आपकी, ये देखो, अगर आप सिंगल एक बॉक्स लेके देखो, सिंगल बॉक्स आप लेके देखो, तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका, यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी लाइन नहीं है। तो आपने देखा कोई लाइन नहीं है। जो ये वाला क्वाड्रेंट था सेकंड, यहाँ पे एक लाइन आएगी, तिरछी लाइन आएगी, तिरछी लाइन यहाँ पे तो थी नहीं, यहाँ पे थी, यहाँ पे भी थी और यहाँ पे नहीं थी। तो ये भी ऑप्शन से आपका हट गया, ये भी नहीं। अब 2 बचते हैं आपके पास। फिर आपने देखा कि यार यहां तक तो लाइन आपने समझा कि चलो यहां पे लाइन थी तो तिरछी लाइन हमारी बन गई, लेकिन इस तिरछी लाइन को काट रही है ना यहाँ पे, आपने देखा कि तिरछी जो लाइन बनी थी, जो डायगोनल लाइन बनी थी, उस लाइन से भी एक पतली सी लाइन निकली है, लेकिन ये लाइन थोड़ी ना निकली थी पूरे फिगर में। ऑप्शन नंबर सी में जो लाइन निकली है ये पतली वाली, ये थोड़ी ना गिवन थी कहीं पे भी, तो ये लाइन गिवन नहीं थी। तो सी भी हमारा ऑप्शन से हट गया। बचता है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दैट इज फिगर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। फिगर 2 ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? यस, फिगर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो 5 सवाल हो गए हैं, जल्दी जल्दी से। मुझे भी पता है रिकॉर्डेड है, आपको भी पता है रिकॉर्डिंग चल रही है, लेकिन यार सिंपल सी बात है, जब हमारा ट्रेंड चलता ही आ रहा है अभी तक जब ट्रेंड चलता आ रहा है कि 5 में से कितने नंबर आपको मिले हैं, ये आपको 5 क्वेश्चन के बाद बताना होता है। कितने सवाल आप सही किए, पहली बार 5 के बाद बताओगे, दूसरी बार 15 के बाद, और फिर आखिरी में 25 के टाइम पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग, वेरी इजी क्वेश्चन, extremely easy question. Let's see who answers it correctly. Let's see कि कौन इसका सही जवाब देता है। इस तरीके के बहुत क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस। कोडिंग डिकोडिंग तो बहुत जम के प्रैक्टिस करिए यार, बहुत जम के प्रैक्टिस करिए कोडिंग डिकोडिंग की। अब इसमें तो गलत ना ही करिए कम से कम। आप देखते हैं क्या था वर्ड फेथ, FAITH, कोड क्या था EBJSG। आपने क्या देखा, F का E हो गया, मतलब क्या किया हमने, 1 माइनस किया, A का B हो गया, यहां +1 किया,
I का J हो गया, यहां भी +1 किया हमने। फिर T का S में अगर आप देखो, T का अगर आप S में देखो तो यहां पे फिर से -1 और H का G में भी -1। हमने क्या देखा, -1 +1 तो समझ में आया, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस होता तो लॉजिक बन जाता। लेकिन यहां तो माइनस हुआ, फिर प्लस, 2 बार प्लस हो गया तो लॉजिक नहीं बना, क्योंकि लॉजिक ये था ही नहीं। आप देखिए ना, ए में और आई में ही क्यों प्लस किया गया था? ए में और आई में +1 इसलिए किया गया था क्योंकि वो वॉवल्स हैं, वॉवल्स में +1, बाकी एफ, टी और एच कॉन्सोनेंट्स हैं, तो कॉन्सोनेंट्स में -1। ये करना था आपको, वॉवल्स में +1 एंड कॉन्सोनेंट्स में -1। आपने जैसे ही ये किया आपको लॉजिक मिल गया। अब आपको वर्ड गिवन था, कोड गिवन आपको था SQVRS। अब आप देखिए SQVRS, S है तो क्या है यहाँ पे, S हमारा एक कॉन्सोनेंट है और S से पहले भी एक कॉन्सोनेंट ही आता है ना, S से पहले भी एक कॉन्सोनेंट आता है, तो इस वाले नंबर यहाँ पे जो लेटर था उससे -1 किया तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो +1 कर देंगे, S से +1 किया हमने, T आया। अब है आपका Q, Q से भी ऊपर जाएंगे, R +1 किया, अब आता है हमारा V। अब आप देखिए यहाँ पे V था और V से अगर हम, V है, V से एक ऊपर क्या आता है, U, ठीक, U हमारा एक वॉवल है और वॉवल में क्या कर रहे थे, +1, तो जब U में हम +1 करेंगे तो V आएगा, तो हमें V से -1 करना था, V से -1 किया। फिर R है, R के अगल बगल कोई भी हमारा वॉवल नहीं आता है, अगल बगल मतलब आजू बाजू में, एक तरफ आता है S और एक तरफ आता है Q, ठीक है, तो हमारा सिंपल सी बात है, यहां पे भी +1 कर दिया, ठीक है, क्या हो गया S और यहां पे भी +1 किया, क्या हो गया T, तो TRUST, दैट इज ट्रस्ट। ट्रस्ट, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ट्रस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया ये चीज? इज दिस थिंग क्लियर? बहुत इजी सा सवाल था जो हमने बहुत जल्दी कर लेना था, लेकिन क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को इसका लॉजिक नहीं समझ में आया होगा इन द फर्स्ट फेज, इसीलिए वॉवल्स में +1 एंड कॉन्सोनेंट्स में -1 कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चलिए। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, अगेन 10 सेकेंड्स क्वेश्चन, सिर्फ 10 सेकेंड का सवाल। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, मात्र 10 सेकेंड का सवाल। कोई दूसरा पेन लेते हैं, चलिए आज पर्पल लेते हैं। 10 सेकेंड का सवाल था, 10 सेकेंड से ऊपर आपको देना ही नहीं था। इसमें आप क्या देखते हो, एक पेपर है, उसको आप एक बार में फोल्ड करते हो ना, आप वर्टिकली उसको सीधा सीधा खड़े खड़े एक बार में फोल्ड किया, फिर इसको दोबारा फोल्ड कर लिया। दोबारा फोल्ड करने के बाद आपने इधर 2 छेद कर दिए, इधर से जब इधर आओगे तो 2 छेद यहां हो जाएंगे, फिर पूरा खोलोगे 2 यहां 2 यहां, 2 2 4 2 6 2 8, लंबे लंबे आप देख रहे हो आपके 8 होल्स हो जाएंगे, 8 होल्स हो जाएंगे। और होल्स आपके कैसे हुए हैं, होल्स हुए हैं आपके रोम्बस शेप के, ना कि स्क्वायर शेप के। यहां खाली 4 होल थे, यहां स्क्वायर शेप के 8 होल थे, यहां रोम्बस शेप के 6 होल्स थे। रोम्बस शेप के 8 होल्स सिर्फ फिगर 3 में थे, और सिर्फ फिगर 3 ही आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिगर 3 will be the correct answer of this question, that is option number C। ठीक है, तो फिगर कटिंग, जो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के सवाल होते हैं उसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, उसमें आपकी खुद की इमेजिनेशन होती है कि आपने यार सीधा सीधा एक बार मोड़ा ना, फिर इसको खोलोगे तो यहां तक आएंगे 4, फिर और खोलोगे तो डबल हो जाएंगे, 8 आ जाएंगे ना, तो बस 8 आ जाएंगे आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चूज द ऑड वन आउट। है तो बहुत इजी सवाल, लेकिन 20 सेकंड दे देते हैं, वरना आप कहोगे कि मैम बहुत कम सा टाइम दे रही हैं, या फिर अभी कमेंट्स आने लगेंगे कि मैम प्लीज थोड़ा और टाइम दीजिए, मैम प्लीज बी अ बिट स्लो। आइए पॉज करते हैं इसको। हमने क्या देखा, लेटर्स हमारे क्या थे, RIFU। हमने क्या समझा यार, ये तो ऑपोजिट्स है। R का ऑपोजिट I, इंडियन रेलवे याद किया था, F का ऑपोजिट U, फन से याद किया था, ठीक है। TG GT रोड, DW डैनियल वेलिंगटन या फिर ड्यू, EV इवनिंग, JQ जंगल क्वीन, MN
ठीक है, ऑपोजिट KP कानपुर। हमने देखा यार सब में तो ऑपोजिट आ रहे हैं, तो ऑड वाला कैसे फाइंड करेंगे भैया? जब ये बताओ कि सब में ऑपोजिट आ रहे हैं तो हम ये कैसे बताएं कि कौन सा अलग है? नहीं ना बता सकते। इसीलिए नहीं बता सकते क्योंकि अभी तक हम सिर्फ लेटर्स के ऑपोजिट पर फोकस कर रहे हैं, लेटर्स की वैल्यू पर नहीं। क्यों हमने स्टार्टिंग में R और एंड में U लिया? R और U क्यों लिया? R की वैल्यू 18, U की वैल्यू 21। हमने क्या किया? +3 किया। फिर देखिए T और W, T की वैल्यू 20, T20 मैच, और W की वैल्यू 23, फिर से +3 हुआ है। फिर E और J देखिए, ज्योति का E और J 5 की डिफरेंस आ गया ना, तो यहां पे आ गया 5 का डिफरेंस फर्स्ट और लास्ट लेटर में। यहां पे देखिए M की वैल्यू 13, P की वैल्यू 16, यहां पे भी 3 का डिफरेंस है फर्स्ट और लास्ट लेटर में। तो फर्स्ट और लास्ट लेटर का डिफरेंस बाकी तीनों ऑप्शंस में 3 है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में फर्स्ट और लास्ट लेटर का डिफरेंस 5 है। ई की वैल्यू होती है 5, जे की वैल्यू होती है 10, दोनों के बीच का डिफरेंस निकल के क्या आ रहा है? 5, बल्कि आ रहा था बाकी सारे ऑप्शंस में 3। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द ऑड वन आउट, ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, जो कि गिवन यहां पे आपके सामने है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी will be the correct answer. ऑप्शन नंबर सी will be the correct answer. क्लियर हो गया? क्लियर हो गया आपका? चलिए आते हैं हम अगले सवाल पे। अगला सवाल देखें और जल्दी से जवाब दें इसका। चलिए, एम्बेडेड फिगर, बड़ा ही इजी सा सवाल है। एम्बेडेड फिगर 15 सेकंड ले लीजिए और जवाब दीजिए इसका। 15 सेकंड ले लीजिए, जवाब दे दीजिए जल्दी से। 15 सेकंड दे दिए, 10 सेकंड का ही सवाल था एक्चुअल में। पॉज कर देते हैं इसको। आपने क्या देखा? आइए पेन का कलर थोड़ा चेंज कर ले। यहां पे यार एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, एक डंडी निकली हुई थी और एक एल था। एल था, बगल में एक डंडी निकली हुई थी। यहाँ पे एल है लेकिन बगल में डंडी नहीं निकली हुई है, और यहाँ पे तो दो तरफ डंडी निकली हुई है, तो ये तो हमारा होगा नहीं। यहाँ देखिए एल है, बगल में एक डंडी निकली हुई है, दिख गया आपको? एल है और बगल में एक डंडी निकली हुई है। फिगर 2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। फिगर 2 ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए और यहाँ पे जवाब देने की कोशिश कीजिए जल्दी से। यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, ये है मैथमेटिकल ऑपरेटर का, जहां पे कोड्स दिए होते हैं। अभी कोड्स दिए हैं तो 20 सेकंड का टाइम दे देते हैं, जल्दी से देख के आंसर कीजिए क्विकली, और जल्दी जल्दी बताइए कि क्या होगा इसका सही जवाब। आइए, सवाल हमारा खत्म हो चुका, टाइम खत्म हो चुका है। $625 $25 डॉलर का मतलब था डिवीजन। एक बार रीराइट करते हैं स्टेटमेंट को। 625 डॉलर का मतलब था डिवीजन, डिवाइड बाय 25, डिवाइड बाय 25 है तो बॉड मास में सबसे पहले यही करेंगे, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन होता है, सबसे पहले बॉड मास में यही करेंगे। फिर हैश आया, हैश का मतलब था मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाइड बाय 2। फिर एंड था, एंड का मतलब था एडिशन, एडिंग 35, और एट द रेट का मतलब था सब्सट्रैक्शन, -15। ये करना था। 625 डिवाइडेड बाय 25 कितना आया? 25 का स्क्वायर होता है ना। अब 25 आ गए यहाँ पे, फिर इंटू 2 प्लस 35 -15। हम लोगों ने डिवाइड कर लिया, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। 50 प्लस 35 -15 20 आ गया आपका। 50 प्लस 20 दैट इज क्या आ गया? 70 आ गया ना। 70 यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 70 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ गया हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। क्लियर हो गया? 70 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अरिथमेटिक रीजनिंग का। अरिथमेटिक रीजनिंग का क्वेश्चन है, चलिए देख लीजिए। बड़ा ही इजी सा सवाल है। ऐसे क्वेश्चंस हम बचपन में पूछा करते थे। कब? जब हम लोगों को किसी का नॉलेज टेस्ट करना होता था।
देखिए ये बड़ा ही बढ़िया सवाल है। बोला कि अमर, अकबर और एंथनी का अभी टोटल एज क्या है? 80 साल है। What was the total of their ages 3 years ago? 3 साल पहले इनकी कुल आयु का जो सम है वो कितना था? तो 3 साल पहले ना, तो अमर भी 3 साल छोटे रहे होंगे, अकबर भी 3 साल छोटे रहे होंगे और एंथनी भी 3 साल छोटे रहे होंगे। तो हमें कितना पीछे जाना है? 3, 3 और 3। तीनों लोग तो 3-3 साल छोटे रहे होंगे। ऐसा थोड़ी ना करना है कि आपने सिर्फ 3 घटा दिया। भाई 3 क्यों घटाओगे? 3 लोग हैं ना, तो 3 गुणा 3, आप 3 लोग हैं, 3 साल पीछे घटाने की बात हो रही थी। तो 3 इंटू 3 9। 80 में से जब 9 माइनस करेंगे तो आपका जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी 71। ऑप्शन नंबर डी 71 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर डी 71। ना समझ में आया हो एक बार फिर से समझ लीजिए। आपकी अगर मान लीजिए मैं और मेरी बहन है, हम लोग 10 साल पहले, हम लोगों की 10 साल पहले एज का जो हम लोग का सम था वो 50 था, तो 10 साल तो हम भी छोटे रहे होंगे और 10 साल मेरी बहन भी तो छोटी रही होगी। ऐसा थोड़ी ना है कि हमने सिर्फ 10 साल माइनस किए, दोनों की एज में से 10-10 माइनस होगा ना। वही चीज है यहाँ पे, तीनों की एज में से 3-3 माइनस होगा। 3-3-3 बोले तो 9। 80 में से जब 9 माइनस करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 71। ऑप्शन नंबर डी 71 ईयर्स विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़े अगले सवाल पे। 11 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं और अगले सवाल पे हम आ चुके हैं। नंबर सीरीज का सवाल मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है मेरा नंबर सीरीज। जल्दी से इसका जवाब दे दें सब लोग। पॉज कर देते हैं, इसको पॉज कर देते हैं। आइए आ जाते हैं सवाल पे। या 7 से 15, फिर 15 से 31, कितना बच्चों वाला सवाल था। 7 से 15 कैसे आए? 7 को गुणा किया 2 से, 14 आ गया प्लस 1। फिर 15 से 31 तक भी 15 2 जा 30 प्लस 1। फिर 31 से 63 भी 31 इंटू 2 क्या आया? 62 प्लस 1 63। अभी नेक्स्ट भी यही करना था हमें, इंटू 2 प्लस 1 63 इंटू 2 3 2 जा 6 6 2 जा 12 126 प्लस 1 127 ना, 127 यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 127 यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें क्या करना था पूरी सीरीज में? सिर्फ इंटू 2 प्लस 1, बस इतना सा ही लॉजिक था हमारी सीरीज का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर आ जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए और जवाब दीजिए। इसको करते हैं 15 सेकेंड और सॉल्व करिए। चलिए बताइए, आपको बताना है 4 के ऑपोजिट क्या होगा। 4 के ऑपोजिट क्या होगा? चार के ऑपोजिट क्या होगा? यार सिंपल सी बात है। क्या बताया था मैंने आपको? 4 डाइस गिवन हो चाहे 10 डाइस गिवन हो, आपको लेने सिर्फ 2 ही डाइस हैं। आपको सिर्फ 2 ही डाइस कंसिडर करने हैं। पहला आपका ऐसा डाइस होगा जिसमें वो नंबर तो होना ही चाहिए, एक फेज उसका ऐसे नंबर का होना चाहिए जो पूछा गया। यहाँ पे पूछा गया है ना 4 का ऑपोजिट क्या होगा, तो एक डाइस आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें 4 होगा, एक उसके फेस पर, एक चेहरे पर। फिर उसी डाइस में जो दूसरा नंबर है, मान लो 5 या 6, दोनों में से मान लीजिए हमने 5 लिया तो कोई भी एक डाइस, अब बचे हुए 3 में से कोई भी एक डाइस ले लीजिए जिसमें 5 आ रहा हो, कोई भी एक डाइस ले लीजिए जिसमें 5 आ रहा हो। तो 5 आपका यहाँ पे 3 में भी था, 2 में भी था और वो आपका 4 में नहीं था, लेकिन 2 और 3 दोनों में से था, कोई भी आप ले लो। अब आपको क्या बताना था? आपको चलना होता है, क्या करना होता है हमको? पहले आप ये बताओ, आपने देखा पहला और तीसरा फिगर एक बार देख लो, ये तो बहुत ही इजी था। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो हटा ही दीजिए, भूल ही जाइए। पहला और तीसरा फिगर जरा देखिए, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 6 है,
इधर भी 6 है, दो फेसेस कॉमन आ गए। दो फेसेस जब कॉमन आते हैं तो तीसरा फेस जो होता है, जो कि कॉमन नहीं होता है, वो ऑपोजिट हो जाता है। मान लो 5 और 5 है, 6 और 6 है, खाली 4 और 1 ही तो अलग है, तो 4 के ऑपोजिट क्या आ गया? 4 के ऑपोजिट 1 आ गया ना, 4 के ऑपोजिट 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। अब बात आती है उन लोगों की जो कहेंगे मैम एक बार क्लॉकवाइज वाले मेथड से समझा दीजिए। तो भाई आपने यहाँ पे 5 देखा, आप क्लॉकवाइज गए 2 आया, क्लॉकवाइज गए 6 आया, 6 का ऑपोजिट 2, फिर क्लॉकवाइज गए 1 आया, फिर क्लॉकवाइज गए 4 आया, 4 का ऑपोजिट 1, 4 का ऑपोजिट 1 यहां से भी आ जाएगा। फर्स्ट और सेकंड लो तो भी 4 का ऑपोजिट 1 आएगा, फर्स्ट और थर्ड लोगे तो इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। 4 का ऑपोजिट 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14th क्वेश्चन पर है। 15वें क्वेश्चन के बाद सभी को बताना है अपना अपना स्कोर, सभी को अपना स्कोर बताना है। चलिए जल्दी जल्दी देख के जवाब दीजिए, बहुत इजी सा सवाल था, जल्दी से बताइए। पॉज कर देते हैं। अब आप देखो यार, 17 था और 272 था, 17 और 272, 17 से हम 200 के अराउंड कब पहुंचते हैं? 272 270 के अराउंड हम कब पहुंचते हैं? भाई जब ये 17 होता है हम 17 का स्क्वायर करते हैं। 17 का स्क्वायर कितना आता है? 289 आता है ना 17 का स्क्वायर। अभी 289 और 272 में कितना फर्क है? 289 और 272 में फर्क भी तो बस 17 का ही है, फर्क भी तो बस 17 का है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा, ध्यान से देखिए। 17 और 272 कैसे रिलेटेड थे? पहला लिखा था 17, दूसरा लिखा था 17 का स्क्वायर में से 17 घटा के नंबर जो आएगा, ये लिखा था। अब हमारे पास था 19, तो कैसे लिखेंगे? 19 का स्क्वायर माइनस 19, 19 का स्क्वायर 361, 361 से जब आप 19 घटा दोगे, 361 से 19 घटा दोगे, क्या आ जाएगा? 342 आ जाएगा, आ जाएगा 342। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा ना 342। बस ऑप्शन नंबर ए 342 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल सी बात थी। आपको लॉजिक, अब सबसे पहले माइंड में लोगों की आता है मैम इतना लॉजिक हम लाएं कहां से, कैसे लगा लें इतना लॉजिक? बता दो जरा सा मैडम, आप ही यहीं पे बता दो कि हमारे एग्जाम पे इतना, हमारे दिमाग में इतना प्रेशर रहता है एग्जाम का, हमें प्रॉफिट लॉस भी करना है, हमें डीआई भी करना है, हमें सब करना है, हमें अरिथमेटिक तो करनी ही करनी है, हमें एडवांस भी करनी है, ऊपर से हम इतने छोटे क्वेश्चन में इतना लॉजिक कहां से लगा दें? सिंपल सी बात है भाई, कोई लॉजिक दिमाग में लेके आता थोड़ी ना है, कोई दिमाग में लेके थोड़ी ना आता है हाँ यार वो लॉजिक भी लगता है। आपको थोड़ा ध्यान से बस देखना होता है। आपने देखा कि 17 से 200 के करीब कैसे पहुंचते हैं, तो याद है ना हमें 289 स्क्वायर होता है और 289 के अगल बगल ही तो नंबर है, तो स्क्वायर से रिलेट करके देख लीजिए। अगर मान लीजिए ये नंबर हमारा और बड़ा होता, 4 डिजिट्स का होता, तो हम 17 के क्यूब से रिलेट करके देखते। ठीक है, देखते ना, तो बस वही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और आ चुके हैं हम अपने आज के टेस्ट के 15वें क्वेश्चन पर। और 15वां क्वेश्चन है भी तो मेरे फेवरेट टॉपिक का, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक का क्वेश्चन है ये, सिलॉग्स। वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक इसीलिए क्योंकि इससे आसान टॉपिक आपका कोई भी नहीं होता है, कोई भी इससे आसान टॉपिक नहीं होता है आपका, इसमें कुछ करना ही नहीं होता है। सिलॉग्स भी लाइक ज्यादा से ज्यादा मेरा क्या कर लेंगे, डायग्राम बनाएंगे, बस डायग्राम ही तो बनाना है ना। देखिए सम हैंड्स आर ईयर्स, कोई लॉजिक नहीं होता। पहली चीज तो सिलॉग्स में एक चीज आ लीजिए, कुछ हाथ हमारे कान हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते, तो एकदम इलॉजिकल और बकवास सा टॉपिक है सिलॉग्स, लेकिन इतना इजी है कि मुझे बहुत पसंद है। सम हैंड्स आर ईयर्स, आइए देखा जाए, कुछ हमारे हाथ हैं जो क्या है, जो कान भी हैं। ठीक, थोड़ा और इसको क्लियर बना लेते हैं, थोड़ा गोला गोले की तरह से बना लेते हैं। कुछ हमारे हाथ हैं, हैंड्स हैं जो हमारे ईयर्स भी हैं। सम हैंड्स आर ईयर्स हो गया ना।
नो लेग इज हैंड, अब कोई भी हाथ पैर नहीं है। चलिए, ऑल नोज आर लेग्स, सारी की सारी नोज, सारी की सारी जो नाक है हमारी वो क्या है, वो लेग है। तो लेग को हम बना लेते हैं थोड़ा बड़ा, क्योंकि इसके अंदर अभी नाक भी आनी है। ये है लेग, और सारी की सारी नोज हमारी लेग्स है। ठीक, ये बोला गया है। आइए, सम लेग्स आर ईयर्स। अब आप देखो, लेग हमारा है तीर ताल में, ईयर हमारा है मीर ताल में। दोनों इतना इतना दूर है, इतना दूर है ना, दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। और कभी भी अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट लिंक नहीं दिया है तो हम डेफिनेटली कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। हम नहीं बोल सकते हैं कि कोई भी कान हमारा पैर नहीं है, नहीं बोल सकते हैं। Until and unless the question is very specific about a relationship, you cannot definitely conclude something। तो definite तो हम नहीं बोल सकते हैं, तो ये तो हमारा एकदम ही गलत हो गया। आते हैं नेक्स्ट पे, no nose is a hand, कोई भी नोज हैंड नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जब पूरा का पूरा लेग ही हैंड नहीं है तो उसके अंदर का ये छोटा सा पार्ट हैंड कहां से हो जाएगा। जब पूरा लेग ही हैंड नहीं है तो उसके अंदर का छोटा पार्ट हैंड तो हो नहीं जाएगा। तो ये तो हमारे भाई गुरु ने बात एकदम सही बोल दी है। अब सही बात बोल दी है तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, ये चीज क्लियर हो गई है। 15वां क्वेश्चन था। अभी क्या करना है सबको, सबको पता है ना क्या करना है, क्या करना है बताइए। अभी आपको जितना भी स्कोर अभी तक रहा है आपका 15 में से, जितना भी स्कोर आपका रहा है 15 में से, उतना आपको कमेंट करना है। ये मैंने लेफ्ट हैंड से लिखा है तो थोड़ी बहुत ना वायरस वाली फीलिंग आ रही है 3 इडियट्स के। ठीक है, राइट लेफ्ट दोनों से लिख लेते हैं, बस वो साथ में लिखता है तो हम अलग अलग लिख लेते हैं। तो आपको 15 में से कितना स्कोर आया है ये बताना है कमेंट सेक्शन में। भले ही रिकॉर्डेड चल रहा, भाई हम तो देख रहे हैं ना, हमें तो पता होना चाहिए कि हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स का अभी तक कितना आया है। उसके बाद 25 के बाद देखेंगे, और 25 के बाद जो स्कोर आएगा वो कोई लाइव चैट में नहीं लिखेगा, वो सब लोग कमेंट करेंगे, और जिसका भी मैक्सिमम स्कोर रहा होगा वो तो भैया पता ही चल जाएगा। लेकिन सच सच, हाँ, कोई ऑनेस्टली कमेंट करना है, ये नहीं कि हम लाए हैं 10 नंबर और हम लिख दिया मैम 25 में 25 आया है। अपने आप से झूठ बोल रहे हो ना, किसी और से थोड़ा बोल रहे हो। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। यह सवाल है हमारा फिगर एनालॉजी का। फिगर एनालॉजी, एनालॉजी का वही सवाल होता है जहां पे 3 दिया होता है, चौथा आपको बताना होता है। 3 दिया और चौथा बताना होता है। जल्दी से देख के इसका जवाब दीजिए, क्विकली। आइए, इसको कर देते हैं, घंटे को कर देते हैं हम थोड़ी देर के लिए पॉज, और आ जाते हैं सवाल के सॉल्यूशन पर। आपने क्या देखा कि यहां पे गिवन था एक आधा चांद, ठीक, सेमी सर्कल गिवन था। दूसरे फिगर में क्या हुआ, ये सेमी सर्कल यार नीचे आ गया और इसके ऊपर एक और सेमी सर्कल रख दिया गया, लेकिन कैसा, जो कि शेडेड है, जो कि कलर्ड है या फिर शेडेड है। सेम यही चीज इसके संग भी करो। ये था लेफ्ट की तरफ फेस कर रहा था ना, इसको हमने क्या किया, ये कैसे घूम गया, ये फेसिंग था लेफ्ट, ये घूम गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगा तो ये आ जाएगा नीचे की तरफ। फिर इसके ऊपर यही फिगर लेकिन शेडेड, नीचे की तरफ घूम जाएगा। यहाँ पे लाइन आनी थी, यहाँ पे ऐसे एरो नहीं आना था, तो ये गलत। यहाँ पे लाइन आनी थी लेकिन ऊपर भी सेम फिगर होगा, यहाँ पे ट्राइंगल आ रहा है ऊपर, यहाँ पे नीचे लाइन आ गई, ऊपर सेम फिगर और शेडेड भी है। मतलब क्या, सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं, सारी कंडीशंस पूरी हो रही है ना हमारी फिगर सी में, फिगर 3 में। तो फिगर 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। फिगर 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब, इसीलिए हमारा हो जाएगा ये आंसर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे, आ जाते हैं। देखिए, ना क्लियर हुआ हो तो एक बार फिर से वो सवाल देख लीजिएगा, बहुत इजी सा सवाल है। इसको करते हैं रीसेट 20 सेकंड पे और आइए जवाब देंगे सभी लोग इसका टाइम से। चलिए, 6 + 7 - 2 × 5 = 10। आपको बताना है क्या क्या चेंज करोगे आप।
क्या क्या चेंज करोगे आप कि आपका जवाब सही आ जाए? 17वां सवाल है हमारी क्लास का आज, और आइए देखते हैं कि किसका किसका सही आएगा। आइए, आपको बताना था कि आपको 2 नंबर्स को और 2 सिंबल्स को चेंज करना है। अब आप एक चीज देखो कि इक्वल्स टू कहीं नहीं है ऑप्शन में, मतलब ये जो कुल मिला के आप चाहे इसमें कुछ भी करो, जवाब आपका 10 आना चाहिए, जवाब आपका 10 आना चाहिए। आइए देखते हैं, 6 + 7 - 2 × 5 बराबर 10 क्या आ रहा है भाई? 2 × 5 10 है, और 6 और 7 13, 13 में से जब 10 घटाओगे तो आपका जवाब 3 आएगा। 10 तो आ नहीं रहा है, अभी 10 नहीं आ रहा है, तो इसमें हमें क्या करना है? ऑप्शन से यहां पे चेक करेंगे। यहां पे ऑप्शन से चेक करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता है आपके पास, क्योंकि अगर आप ऑप्शन से चेक नहीं करोगे, मान लीजिए आप टेढ़ मेढ़ा कुछ भी करके कर रहे हो, तो वहां पे ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा जवाब आपका, ऐसे आपका जवाब थोड़ी ना आ जाएगा। अब आप देखिए, यहां पे आपने देखा प्लस एंड माइनस तो हमने चेंज किया, चलिए प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, और 2 और 3 को चेंज कर दिया, 2 और 3 को चेंज किया। तो पहली चीज तो आप देखो, पूरी इक्वेशन में 3 है नहीं, पूरी इक्वेशन में 3 कहीं गिवन ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा वैसे भी हट गया ना। आइए अब ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, प्लस एंड माइनस को चेंज करते हैं। तो सबसे पहले यहां आ गया माइनस और यहां आ गया हमारा प्लस, और 6 और 5 को चेंज करते हैं, तो 6 की जगह 5 आ जाएगा और 5 की जगह 6 आ जाएगा। यहां पे हमारा 2 × ही रहेगा, और यहां हमारा 7 भी ऐसे ही रहेगा। यही होगा कि नहीं बताइए? प्लस और माइनस की पोजीशन चेंज हुई, प्लस और माइनस की पोजीशन चेंज हुई, और 6 और 5 की पोजीशन चेंज हो गई। अब आप बताइए यहां पे क्या सही आ रहा है? ये बताइए, यहां पे करने पे क्या सही आएगा? फिर आप देखिए, सी में फिर से 3 गिवन था भाई, 3 तो पूरे के पूरे ऑप्शन में कहीं नहीं गिवन है, पूरी इक्वेशन में ही 3 नहीं गिवन है, तो कैसे आ जाएगा? पूरी इक्वेशन में 3 ही नहीं गिवन है, तो कैसे आ जाएगा? अब आप जरा इसको करके देखिए, यहां पे जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, अब हमारे पास तो 2 ही ऑप्शन ना बच रहे हैं, या तो बी होगा या तो हमारा नन ऑफ दीज होगा। तो हमने 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर दिए, 2 ऑप्शन मैंने आपको एलिमिनेट करके दे दिए, और अब आपके पास बचता है ये जवाब। तो इसमें से आप करके देखिए कि क्या यहां पे सही आएगा, और जवाब आपका 10 ही आना चाहिए, बराबर ये 10 ही आना चाहिए। तो 6 दूनी 12, 7 + 12 कितना हुआ? और यहाँ पे 5 तो माइनस ही करना था, तो यहाँ पे आपने देखा 5 में से आपने बॉड मास है, पहले एडिशन करोगे, 12 + 7 कितना आएगा? 7, और ये आपका सॉरी, यहाँ पे 7 माइनस में है, 5 और 12 आपका प्लस में है, 17 - 7, 17 - 7 बोले तो 10, 10 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड आपका 10 आ गया, राइट हैंड साइड 10 ऑलरेडी गिवन था, आपका जवाब आ गया ना 10। अगर हमारा इससे भी ना आता तो हम बोल देते कि नन ऑफ दीज हमारा सही हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हमारा इससे आ गया तो हम नन ऑफ दीज तक जाएंगे ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल सी बात है भाई, यहां पे आपने माइनस किया, यहां आपने प्लस किया, यहां 5 किया, यहां 7 था, यहां 2 था, और यहां पे आपने 6 कर दिया। 6 दूनी 12, 12 - 7 5, और 5 और 5 10। ठीक, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और यहां पे जवाब दीजिए। रीसेट करते हैं इसको 1 सेकेंड, 15 सेकेंड पे, बस 15 सेकेंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है ये। मिरर इमेज बतानी है, 1000 मर्तबा बता चुकी हूं मैं आपको कि मिरर इमेज में क्या होता है, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट, बस इतनी सी चीज होती है मिरर इमेज में, सिर्फ लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट होता है। तो आइए देखते हैं यहां पे राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट हो रहा है कि नहीं। बात शुरू होती है इफेक्टिव से, ठीक, ई से शुरू है आपका, और राइट का लेफ्ट टेढ़ा, मतलब ये हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना, तो ई तो आपका ऐसे बनेगा। ई आपका देखो यहां पे तो सीधा बन रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में सीधा बन रहा था ना ई, तो ई आपका हट गया। अब आप देखिए इफेक्टिव है, यहां पे सीधा ऐसे लिखा है ना, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट लिखा है आपका, ई आएगा, फिर वी आएगा, फिर आई, फिर टी, ई वी आई टी, यहां तो पीछे से इफेक्टिव लिखा है, तो ऑप्शन सी भी हट गया। ठीक है,
अब आके देखते हैं इफेक्टिव की स्पेलिंग, EFFECTIVE। यहां तो इफेक्टिव की सही मिल गई। 4 में एक बार देखिए, यहां पे F क्या है, यहां पे 2 F था ना, इफेक्टिव में 2 F आ रहा था, जिसमें से एक तो आपका सीधा बना था लेकिन एक आपका गलत बना था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब, दैट इज फिगर 1। ठीक है, एलिमिनेशन के बेसिस पे मैक्सिमम ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर लो, उसके बाद आंसर बता दो कि क्या सही आंसर आएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए, चलिए ऑर्डर का क्वेश्चन है, ऑर्डर एंड रैंकिंग, 15 सेकंड का सवाल है, बस इससे ऊपर का सवाल ही नहीं है ये, इससे ऊपर का सवाल ही नहीं है ये। चलिए, प्रतिमा इज टॉलर देन लीजा। प्रतिमा लीजा से लंबी है, लीजा इज टॉलर देन नंदिनी, नंदिनी इज शॉर्टर देन अंकिता, नंदिनी अंकिता से छोटी है, अंकिता इज शॉर्टर देन प्रतिमा बट टॉलर देन लीजा। ठीक है, लीजा, अब देखिए यहां पे देखिए, आपने देखा सबसे पहले प्रतिमा लीजा से बड़ी है, ठीक है, हमने देखा प्रतिमा लीजा से बड़ी है, फिर उसके बाद लीजा इज टॉलर देन नंदिनी, लीजा नंदिनी से बड़ी है, नंदिनी इज शॉर्टर देन अंकिता एंड अंकिता इज शॉर्टर देन प्रतिमा बट टॉलर देन लीजा। शॉर्टर देन प्रतिमा, टॉलर देन लीजा, तो प्रतिमा और लीजा के बीच में आएंगी, प्रतिमा और लीजा के बीच में आएंगी कौन? अंकिता। ठीक है, और आपके बस यही लोग गिवन थे, हु अमंग देम इज द टॉलेस्ट, हु अमंग देम इज द टॉलेस्ट, प्रतिमा आ रही है टॉलेस्ट, तो प्रतिमा आ रही है टॉलेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी प्रतिमा इज द टॉलेस्ट। बताइए, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? अंकिता वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन हमने क्या देखा कि जब सब लोग प्रतिमा से छोटे हैं तो वैसे भी जवाब तो हमारा प्रतिमा ही होना था। हाँ, कुछ और पूछा गया होता तब हमें बाकी पे तो ज्यादा ध्यान देना होता, यहाँ पे लेकिन प्रतिमा हमारा ऑब्वियस आंसर था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ओके, फिर से 15 सेकंड का एक सवाल आ गया है आपके सामने और जल्दी से जवाब दीजिए। किलोग्राम अगर रिलेटेड है क्विंटल से तो क्या रिलेटेड है रुपीज से? क्या रिलेटेड है रुपए से? अगर किलोग्राम रिलेटेड है क्विंटल से तो रुपए से क्या रिलेटेड है? आप यहां पे क्या देख रहे हो? जल्दी से जवाब दीजिए क्विकली। रुपए, सॉरी क्विंटल क्या है? किलोग्राम की बड़ी यूनिट है। आप लेने जाते हो कभी भी 1 किलो आलू आप लेते हो, जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं वो जब बेचते हैं तो वो कुंटल के हिसाब से बेचते हैं। आप गए 1 किलो दाल ले ली, जो बड़े बड़े डीलर्स होते हैं, जो बड़े बड़े किराना की दुकान वाले होते हैं, तो 1 कुंटल दाल दे दो। तो क्या है? कुंटल क्या है? किलोग्राम की बड़ी यूनिट है। तो रुपए किसकी बड़ी यूनिट है? रुपए पैसे की बड़ी यूनिट है ना। पहले चलता था ना 10 पैसा 20 पैसा, तब जाके आता था 100 पैसा, बोले तो 1 रुपए, है ना। 10 पैसा 20 पैसा, तो पैसा है छोटी यूनिट रुपए की। तो क्या है आपका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, पैसा विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। गेट और ड्रॉप लिखा है, गेट की वैल्यू है आपकी 96, तो ड्रॉप की वैल्यू क्या होगी? ड्रॉप की वैल्यू क्या होगी? गेट की वैल्यू अगर 96 है तो क्वेश्चन नंबर 21, जल्दी से बताइए। अब आप एक चीज ध्यान से देखिएगा कि हम लोगों को वर्ड गिवन था गेट, जिसमें लेटर्स होते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू किस फॉर्म में गिवन थी? उसकी वैल्यू गिवन थी नंबर्स के फॉर्म में। ये था लेटर और इसकी वैल्यू गिवन है हमारी नंबर्स के फॉर्म में। तो यार सिंपल सी बात है ना, अगर लेटर्स को हम नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या देखते हैं? उसकी अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू GET। जी की प्लेस वैल्यू क्या? 7, ई की प्लेस वैल्यू 5 और टी की प्लेस वैल्यू 20, है ना। ये हो गई इनकी प्लेस वैल्यूज। अब आप देखिए 96 है, ऐड अगर करो क्या आ रहा है? 12 और ये 12 और 20 आपका मिलके आ जाएगा, आपका 32 आ जाएगा। हाँ 32 आ जाएगा, ठीक है, यस कंफ्यूज हो गए थे, 32 आ जाएगा। और अब देखो ये आपका आ जाएगा 32,
लेकिन वैल्यू गिवन है 96, तो 32 से 96 तक कैसे पहुंचेंगे? इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 3 लेटर्स का वर्ड है गेट। गेट 3 लेटर्स का वर्ड है, तो ड्रॉप में हम क्या करेंगे? ड्रॉप में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ड्रॉप कितने लेटर्स का वर्ड है? 1 2 3 4। जो भी हमारा सम आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। डी की वैल्यू 4, आर की वैल्यू 18, ओ की वैल्यू 15 और पी की वैल्यू 16। ये आ गया हमारा। अब इसको ऐड कर दीजिए, 16 4 20, 20 और ये आपका 18 38 एंड आपका 15, 8 और 5 13, देन आपका 53 एंड आपका आ जाएगा 63 आ जाएगा। और फिर उसके बाद आपको करना था 63 इंटू 4, ठीक है। 4 3 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24 एंड 63 नहीं आएगा, मतलब एक सेकेंड, 18 एंड 15, 10 और 10 20 और 33 एंड 20, यस 53 आएगा, 63 नहीं, सॉरी। इंटू 4 करोगे, 4 3 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20 एंड 21, 212 आएगा। वहां 53 आएगा, 63 नहीं। तो यहाँ पे 212 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए 212 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले सवाल की तरफ, ताकि हमारा टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट हो। एंड 15 सेकेंड यार, इतना इजी सवाल का 15 सेकेंड बहुत है, बहुत ज्यादा दे दिए हैं 15 सेकेंड भी इस सवाल का। बहुत आसान सवाल है, जल्दी से देखिएगा और जवाब दीजिएगा। इससे ज्यादा क्या ही आसान सवाल देंगे। आइए 10 169 एंड 3। 169 देख के क्या समझ में आता है हमें? 13 का स्क्वायर, और इधर गिवन था 10, इधर गिवन था 3। तो क्या किया हमने? अगल बगल के नंबर्स को ऐड करके जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर लिख दिया। यहां देखिए 8 और 2 10, 10 का स्क्वायर 100 आना चाहिए, यहां तो 64 लिखा है, ठीक। यहां 5 और 7 12, 12 का स्क्वायर 144 लिखा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया सही आंसर। बी हो गया सही आंसर, तो सी और डी चेक ही नहीं करेंगे, बी आ गया हमारा सही आंसर। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और यहां पे आपको बतानी है वाटर इमेज। अभी तक हम बता रहे थे मिरर इमेज, अब हम बताएंगे वाटर इमेज। मिरर इमेज में बताया था मैंने कि लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट होता है। वाटर इमेज में क्या होता है जल्दी से बता दीजिए। वाटर इमेज में क्या होता है जल्दी से बता दीजिए। मिरर इमेज में राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट हो जाता है। वाटर इमेज में टॉप का बॉटम और बॉटम का टॉप हो जाता है, ठीक। टॉप का बॉटम और बॉटम का टॉप। आपने देखा वाई, पहले एन से स्टार्ट कर देते हैं, यहां पे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। एन है, यहां तो सीधा सीधा एन लिखा है, यहां तो एन सीधा सीधा लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो? ऑप्शन नंबर 1 हट गया हमारा, बाकी सब में एन तिरछा लिखा है, ठीक है। अभी एच है हमारा, एच तो हमने देखा यहां पे तो पलट के लिख दिया गया, सिर्फ दोनों जगह ही लिखा है ना, टॉप का बॉटम और बॉटम का टॉप। फिर आप देखिए आर, यहां पे आर है, डंडी किधर है? राइट साइड है इसकी डंडी। यहां पे हमारी डंडी लेफ्ट साइड काहे चली गई? राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट कुछ नहीं होता है वाटर इमेज में। वाटर इमेज में सिर्फ टॉप बॉटम चेंज होता है, साइड्स चेंज नहीं होते हैं। यहां डंडी राइट साइड निकली थी, यहां लेफ्ट निकल गई, यहां साइड चेंज हो गया। और मिरर इमेज में साइड चेंज होता है, वाटर इमेज में साइड कभी नहीं चेंज होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बचा हमारे पास, सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 बचा, यानी कि फिगर 4 ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। फिगर 4 ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज, रिपीटेड सीरीज बोलते हैं इसको हम। कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज, रिपीटेड सीरीज भी बोलते हैं। चलिए टाइम आपका खत्म होने वाला है, जल्दी से देखिए टाइम और यहां पे आंसर कीजिए। पॉज कर दें इसको, देखते हैं। यहां पे मैंने क्या बताया था आपको काउंटिंग करनी होती है सबसे पहले, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 काउंट हो गया हमारा 12 तक। अब 12 को कैसे लिखोगे?
या तो अब सबसे पहले लिखते हैं 3 का 4 या 4 का 3। सबसे पहले तो ऐसे चेक करते हैं। दूसरा हमारा 2 का 6 और 6 का 2 होता है। पहले हम 3 का 4, सबसे पहले 3 से चेक करते थे। आपने देखा यहाँ पे 3 का आप करोगे, फिर 3 करोगे, यहाँ A से शुरू है, यहाँ D से शुरू है, तो आपने क्या देखा, यहाँ पे हमारा 3 का 4 करने का कोई लॉजिक नहीं निकल के आएगा, नहीं निकल के आएगा लॉजिक। तो 4 का 3 करके देखते हैं। 4 4 और 4। आपने देखा यहाँ BD पे खत्म हो रहा है, यहाँ भी BD पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे भी BD पे खत्म होना चाहिए ना। A से शुरू हो रहा है, यहाँ आपने देखा CBD आ रहा है, तो यहाँ आपने C लिख दिया। आपका पहला पेयर मिल गया ACBD, फिर ACBD, फिर ACBD, पेयर मिल गया आपको, पेयर मिल गया। तो हमने क्या देखा, हमने क्या क्या फिल किया, हमने फिल क्या किया है वो हमारा सही आंसर होगा। सबसे पहले C फिल किया, फिर A फिल किया, फिर B फिल किया, फिर A और फिर C, CABAC, CABAC गिवन है ऑप्शन नंबर A में, इसीलिए ऑप्शन नंबर A हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। बढ़ते हैं हमारे आज के मॉक टेस्ट के लास्ट सवाल पे। लास्ट सवाल पे आ गए हैं। वर्ड है हमारा रीजनिंग। बहुत बढ़िया वर्ड है आपका रीजनिंग, जो कि हम पढ़ रहे हैं, और आपको बताना है कि 4 जो वर्ड्स गिवन है उसमें से कौन सा वर्ड रीजनिंग से नहीं निकल के आ सकता है, कौन सा वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय द वर्ड रीजनिंग। कैसे देखते हो, देखो ये क्वेश्चन, लेटर आप देखते हो कि क्या सारे लेटर्स प्रेजेंट है। सन तो है ना रीजनिंग में, ठीक। इजी, इजी में एक लेटर है Y, और Y आपका पूरी रीजनिंग में कहीं नहीं आता है, Y नहीं आता है, इसीलिए इजी वर्ड नहीं बन सकता है। इजी में EAS तक तो बन जाएगा, लेकिन Y नहीं बन पाएगा, और Y नहीं बन पाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर B इजी हो जाएगा हमारा वो वर्ड जो कि रीजनिंग वर्ड से नहीं डिराइव आउट कर सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर B हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, अब सबसे पहली चीज तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि 25 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। 25 में से आपके कितने सही हुए ये आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, वीडियो खत्म होने के बाद जो कमेंट सेक्शन नीचे बन के आता है ना, यू हैव टू राइट इट डाउन देयर। लाइव चैट में मत लिखिएगा, क्योंकि ऐसे मैं देख नहीं पाऊंगी कि किसका 25 में से 25 सही हुए हैं। ठीक है, दूसरी चीज आपका 30 मार्च को, ठीक है, फिर से मैं बता दूं, 30 मार्च को 12 PM पर फिर से होगा आपका रीजनिंग का एक टेस्ट। तो अगर इस टेस्ट में कोई भी कसर आपकी रह गई है, कोई भी कमी रह गई है जो आपको लगता है कि हाँ आप पूरी कर सकते थे, अगर आप और ज्यादा अच्छी तैयारी से टेस्ट देते, तो डेफिनेटली आपके पास 30 मार्च को भी मौका है। आप 30 मार्च को 12 बजे फिर से किताब कॉपी लेके बैठिए एंड इसको टेस्ट दीजिए। टेस्ट आप दोबारा से एक बार अटेम्प्ट करिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, प्लीज प्ले अ सेफ होली दिस टाइम। ठीक है, सेफ होली खेलिएगा, क्योंकि कोविड की जो सेकेंड वेव है दैट इज एक्चुअली वेरी डेंजरस। तो अभी वैक्सीन हुई भी नहीं है, वैक्सीनेशन हुआ भी नहीं है प्रॉपर वाला, इसीलिए वंस अगेन अ वेरी हैप्पी होली फ्रॉम आवर फैमिली टू योर्स। आप हमारी फैमिली ही है, लैब फैमिली का पार्ट है, इसीलिए हैप्पी होली फ्रॉम आवर फैमिली टू योर फैमिली। एंड अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। द नेम ऑफ अ टेलीग्राम चैनल इज माई स्टडी लैब। एंड इफ यू वांट मोर सच कंटेंट फ्रॉम अस देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बढ़िया लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं दोबारा से 30 मार्च को एग्जैक्टली 12 बजे के टेस्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।